मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरियों में होने वाली बीमारी खुरपका मुंहपका रोग यानी एफएमडी, बकरियों को आखिर ये बीमारी क्यों होती है? तो प्रत्येक वर्ष आपकी बकरी को बरसात आने से पहले ये बीमारी बकरियों में ज्यादातर देखने को मिलती है। आज कंप्लीटली इलाज और इससे बच बचाव का तरीका, देसी एवं अंग्रेजी दवा, कंप्लीटली इलाज मैं आपको बताऊंगा और ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिस उपाय को करने के बाद आपकी बकरियों में कभी भी एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका रोग नहीं होगा। ये बीमारी नहीं होगी आपकी बकरियों को। पूरा वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, अगर बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग हो जाए तो हम क्या करें? इससे पहले हम सुनते हैं कि हम अपनी बकरियों को ये बीमारी अपने फार्म में नहीं आने दें। इससे पहले आपको सबसे पहले काम ये करना होगा कि आपको अपनी बकरियों को बरसात आने से पहले अपनी बकरियों को एफएमडी का वैक्सीन अपनी बकरियों को लगवाएं। ये वैक्सीन अब तो 2-3 बीमारियों को मिला करके एक ही में ट्रायोबैक नाम से वैक्सीन आ रहा है। थोड़ी सी तो महंगी है, लेकिन आप अपनी बकरियों की जान को बचा सकते हैं इसे लगा करके। आप ट्रायोबैक, ये गहरे मांस में लगाया जाता है, प्रत्येक बकरी को 1 ml दिया जाता है। आप प्रत्येक बकरी को बरसात आने से पहले आप इस टीके को लगवा दें, आपकी बकरी 2-3 बीमारी से सुरक्षित हो जाएगी। लंगड़ा बुखार, एफएमडी, ये ब्लैक क्वार्टर, ये सारी बीमारियों से आपकी बकरी हिफाजत में हो जाएगी। और ये वैक्सीन प्रत्येक 6 महीने में आप अपनी बकरी को लगाएं। ये आप अगर वैक्सीन लगाते हैं तो आपकी बकरियों को न तो कभी लंगड़ा बुखार होगा, न कभी आपकी बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग होगा, न आपकी बकरियों को कभी ऐसे देखने को मिलेगी कि इस तरह की बीमारी में आपकी बकरियां मर जाती। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके फार्म में अगर ये बीमारी आ गई है तो हम अपनी बकरियों को कैसे हिफाजत करें? अपनी बकरियों को क्या करें कि हमारी बकरियां सुरक्षित रहें? दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप अगर चाहते हैं कि हमारी बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग, मुंह पक गए हैं, खुर पक गए हैं, तो सबसे पहला काम आप पोटेशियम परमैंगनेट लाएं। पोटेशियम परमैंगनेट लाएं और उस पोटेशियम परमैंगनेट से यानी लाल दवा से अपनी बकरियों के मुंह को साफ करें, उनके पैर को साफ करें। पैर को साफ करने के बाद आपको करना यह है कि फिटकरी का पानी, फिटकरी गर्म पानी को गर्म कर लें, उसमें हल्का सा फिटकरी डाल दें और उसी पानी से अपने बकरियों को मुंह को भी साफ करें और उसके पैर को भी साफ करें। ये लाल दवा से भी आपने साफ कर दिया, फिटकरी से भी साफ कर दिया आपने। उसके कुछ देर के बाद आपको कुछ दवाइयां लेनी है। जिस दवा को, जैसे बकरी का मुंह पक गया दोनों तरफ, और पकने के बाद हम क्या लगाएं कि उसका जख्म ठीक हो जाए, तो बोरी एसिड एक पाउडर आता है, ग्लिसरीन लिक्विड है। बोरी एसिड और ग्लिसरीन लगाने के मिकदार में थोड़ा थोड़ा दोनों को निकाल करके आप अपनी बकरियों के पांव के जख्म में भी लगा दें और मुंह के भी जख्म में लगा दें। आपके बकरियों का जो मुंह पे घाव बना हुआ है, जख्म बना हुआ है, ये एफएमडी की वजह से
तो ये आपकी बकरियां इसको लगाने से सुरक्षित हो जाएंगे। और आप देखना चाहते हैं कि हमारी बकरियों को बाहर तो घाव हो गया, जख्म हो गया, उसे आप लगाकर ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर आपके बकरियों की जुबान में भी अगर जख्म निकल गए हैं उसकी गर्मी की वजह से, क्योंकि जब बकरियों को एफएमडी हो जाता है तो 100% 103, 104, 105 टेम्परेचर रहता है बकरियों में, और उस बुखार की वजह से उसके जुबान में भी जख्म निकल जाते हैं। तो आपको एक इलाज करना है, वह इलाज ये करना है कि आप सबसे पहला इंजेक्शन, अगर आपकी बकरी मानते हैं 30 केजी की है, 30 केजी की आपकी अगर बकरी है, तो सबसे पहला इंजेक्शन इंड्रोफ्लॉक्सासिन 40 के नाम से आता है, उसको ले लीजिए, या और दूसरे नाम से है उसको भी यूज कर सकते हैं। 40 अगर आपकी बकरी 30 केजी की है तो 2 ml आप लगाएं, पहला इंजेक्शन। और दूसरा इंजेक्शन नीमोसलाइड पैरासीटामोल, नीमोसलाइड पैरासीटामोल 30 केजी की आपकी बकरी है, प्रत्येक 10 केजी पर 1 ml लगाया जाता है नीमोसलाइड पैरासीटामोल। 30 केजी की बकरी है तो 3 ml लगा। और तीसरा इंजेक्शन आप लगाएंगे, आप अपनी बकरी को बेलामाइल और सीपीएम दोनों को मिक्स करके 2.5 ml बेलामाइल 2.5 ml ले ले और 2.5 ml सीपीएम ले ले, दोनों को एक में मिला करके आप लगाते हैं। इतना में आपका बकरा या बकरी ठीक हो जाएगी। लेकिन काफी दिन बीमार होने की वजह से, उसके मुंह पे जख्म बनने की वजह से आपकी बकरियां कुछ कम खाती होगी, बुखार रहने की वजह से कुछ कमजोर हो जाती हैं, तो एक चौथा इंजेक्शन यानी आपको एक और इंजेक्शन लगाना होगा, जो कि ट्राइविवेट के नाम से आता है। आपकी बकरी अगर 30 केजी की है तो 3 ml ट्राइविवेट भी लगाते हैं। आपकी बकरियों के अंदर में जो फफोले बने हुए हैं, जख्म बने हुए हैं उसके जुबान पे, बाहर के लिए तो आपने बोरेसिड और ग्लिसरीन लगा करके आपने सही कर दिया, और जो उसे अंदर से फीवर बना हुआ है, आप नीमोसलाइड पैरासीटामोल लगा करके आपने इंजेक्शन को लगा करके आपने अपनी बकरी को ठीक कर लिया। एंटीबायोटिक इंड्रोफ्लॉक्सासिन आपने लगा कर ठीक कर लिया। आप बेलामाइल जो आपकी बकरियां कम खाती हैं उसके लिए आपने लगा दिया। जिट आपकी बकरी को किसी प्रकार की एलर्जी ना हो उसके लिए आपने लगा दिया। लेकिन ट्राइवेट को आपको लगाना ये होगा कि जो आपकी बकरी किसी कारण बस कमजोर हो गई है, न खाने की वजह से कमजोर हो गई है, तो आपकी बकरी ट्राइवेट लगा देने से उसके जिस्म में ताकत मिल जाएगी, उसके शरीर में एनर्जी मिल जाएगी और आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।